से कुछ बातें करो। ठीक है भाई जी, कहिए। ये ननकैया का भाव है? इसकी बात मत करो। 1 घंटे के 1000। 1 घंटा के 1000? हाँ। लड़की आई भी थी ऐसा? नहीं, ये है तो लड़की। 1000? हाँ। बाबू साहब 1000 भरते तो आज इनके हम आँखें निकाल लें। ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। ठीक है। आजकल कोई नहीं करता। हाँ? सब कहने के हैं, ऑनलाइन कभी नहीं करते हो। नहीं करब नहीं यार, होगा। टेंशन काहे जाओ, ले? जाओ, जाओ। अगर 1000 भरब तो वसूलो करब। गंगा कसम तुम्हारा आँखी निकाल ले। तुम्हारे जैसे ना इस कोटे पे रोज 365 आते रहते हैं। हमारे जैसे आवत है भाई, हम तो आइन नहीं। सुबेरे तुम एक जने बेहोश ही रही हो तुम ऐसे ही लुंडियान पड़े रहते हो तो तुम दूसरों को क्या करोगे? सुबेरे तुहिन एम्बुलेंस दई हो आज तो हम ही जाओ। दो जने एक अस्पताल में देखई है। भाई जी इनका ले जाए। चलिए। रामू गले ये क्या देख रहा है? तुम आज इस तरह नशे में आखिर जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज क्या बात है जो इतना उदास और नशे में तुम? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों दास? और आकर सीने से लगो मुझे है दिल की प्यार। सिर्फ तुम्हारी वजह से बने जो कुछ मेरी वजह से आखिर हो क्या गया तुमको? सिर्फ आपकी वजह से हो रहा जो कुछ हो रहा। आज कौन सी ऐसी बात हो गई जो रामकली की याद आ गई तुम्हें? जब तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे कि रामकली एक दिन तुम्हें इस मुल्क की महारानी बनाऊंगा, लेकिन कौन सी ऐसी बात हो गई जो आजकल रामकली के कोठे पे आना जाना भी बंद? हमारे ट्रेन नहीं समझ में आता तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे जिस्म से? नहीं राम, तो कौन सी बात हो गई? कहीं दूसरे कोठे पे चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं राम, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊं और जानना जाना। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज, जब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस, तब से बैठी हूँ यहाँ। तो ये बात है, शादी की आस में बैठी हुई रामकली, तुमने ठीक ही कहा कि मैंने तुमसे एक दिन वादा किया था कि तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा। तो कौन सी ऐसी बात हो गई लेकिन रामकली पूरा न कर सके आप? शायद लगता है कि वो सपना तुम्हारा कभी साकार नहीं होगा, क्यों? इसलिए कि जानना चाहती है तो सुनो। मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे भाई नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसे महारानी बनने का ख्वाब अब तो भूल जाओ। जिस तरह अपने कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे कोठे पे मिले आया करूंगा, लेकिन महारानी बनने का सपना भूल जाओ।
क्या तुम्हारी माँ का दिमाग ठीक नहीं है कि बड़ा बेटा भी इस संसार में जीवित है और छोटे को यहाँ का राज तिलक कर दिया? ये कैसे हुआ? मैं बहुत खुश, लेकिन सबसे बड़ा कमीना अमर सिंह है। अमर सिंह के ही कहने पर मेरी माँ ने ऐसे कदम उठाया है और मैं हर खेल खेल कर नाकाम हो गया हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे बताने के लिए कि अब तुम महारानी नहीं बन सकती हो। घबराओ नहीं, तुम इस मुल्क के महाराज भी बनोगे और मैं इस मुल्क की महारानी भी बनूंगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये रामकली तो जो सपना देखी उसे साकार करके दिखलाएगी। बोलो करना क्या है? सुनिए मेरी बात। बोलिए। तो सबसे पहले अपनी माँ बुढ़िया का खून कर दो जाकर के और एक तीर से दो निशाने होंगे। बुढ़िया भी रास्ते से हटेगी और सेनापति भी रास्ते से हटेगा। इस मुल्क का राजा बना हुआ तुम्हारा भाई है, उसके हाथ से मौत की सजा उसको को दिला दो। सोच लो और समझ लो, उसके बाद अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजमहल ले चलना। मुझे नाहर सिंह से मैं निपट लूंगी। राजा तो तुम्हें बना के रखूंगी और महारानी बनने का प्लान है तो रामकली बनकर दिखाएगी। सोच लो, समझ लो। गारी रामकली, बहुत खूब रामकली, बहुत अच्छी तरकीब तुमने निकाला है। अरे तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो। नहीं रामकली, मैं इतनी बड़ी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ। चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे कोठे में भी नहीं आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। जौहर सिंह चला ठहर जाओ। रामकली के कोठे जाओगे तो जिंदगी में पछताओगे। जब कोई इंसान टेंशन में होता है, जब कोई इंसान टेंशन में होता है तो रामकली का कोठा ढूंढता है या तो फिर ठेका ढूंढता है। और तुम आए हो आसानी से चले जा रहे हो, इतनी जल्दी नहीं। आधी शादी तो हो गई है, मंगलसूत्र पहना कर गए हो। जरा सामने आओ। उस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो, उस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो जो रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा दिया। उस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो। अरे वो कुछ गुलाम से बहुत कुछ हो गया और अपना औलाद कुछ भी नहीं। सेनापति अमर सिंह तुम्हारा नौकर है, तुझ गुलाम के कहने के साथ तुम्हारी माँ चलती है। अरे वो ड्यूटी करता है तो तनख्वाह लेता, कोई फ्री की ड्यूटी नहीं करता है। उसके कहने पे तुम्हारी माँ चलती है और माँ के लिए हमदर्दी जता रहे हो। क्या फायदा है? हमदर्दी जताना भूल जाओ और मिटा दो इस बुढ़िया का, नहीं तो इस राज के कभी महाराज नहीं बन पाओगे। नहीं तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी ऐसे मंत्री का पद लेकर के और गांव के चक्कर लगा, कोई फायदा नहीं होने वाला।
सोच लो, समझ लो। रामकली, वाकई में तुमने ठीक ही कहा है कि माँ वो कैसी जो रियासत के समक्ष अपनी नजरों से गिरा दिया है, तो फिर वो माँ कैसी, और फिर वो औलाद कैसा। जब माँ अपने औलाद को नहीं हुई तो वो औलाद फिर अपनी माँ का कब होगा। मैं उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लगाऊंगा। ये मेरा वादा है, और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ये जौहर सिंह का वादा है। अब आ गए ना लाइन पे, हमारे कहने अनुसार काम करते रहो। वादा करते हैं रामकली कि तुम्हें दिल्ली का इंडिया गेट जरूर दिखाऊंगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार काम करते रहो, राजा तो तुम्हें बना के रखूंगी, लेकिन तुम ऐसे खून नहीं कर सकते हो क्योंकि माँ है तुम्हारी। चलो मेरे बेडरूम पे, मैं तुम्हें ऐसे आराम करवाती हूँ थोड़ा से, और शराब पिलाती हूँ, क्योंकि माँ का खून करते हुए तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। इसलिए शराब का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। चलो फिर हम घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं जान दे दूंगी यार। और मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। होंगे तेरे बड़ी चाहने वाले इश्क की बाजी न हारेंगे ऐसे सनम। होंगे तेरे बड़ी चाहने वाले ऐसा कहाँ, इश्क की बाजी न हारेंगे ऐसे दिए सनम इम्तिहान। आ मेरी बाहों में दिल की बाहों में कंगना जो कगते, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना। तई भाइयों देखा कमीने, तुम राजा बने के जुगाड़ लगाए हुए हो कि यहाँ गुल्ली लगा हुआ है? तुम कहाँ यहाँ मरने आ गए हो? यार ऐसे ननकैया में हमका फंसा दी हो, ये में लगाओ। हाय, इधर नजर नहीं उठाना, नहीं साले आंखें निकाल लूंगा। मेरी रामकली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, अच्छा, लेकिन ये सच है कि मैं ये घोड़मुहा ऐसा करिए, आप जाइए, आपका इंतजार करूंगी आने का। चलिए कुछ देर बेडरूम पे आराम कर लो, उसको बच जाइए। रामकली, तुम्हें छोड़ने को दिल नहीं करता है कि तुम्हें छोड़कर भाई चला जाओ, दिल नहीं करता। मैं कैसे कहती कि तुम चले जाओ, और घबराओ नहीं, जाओ। जिस दिन ये काम करके आओगे हमेशा हमेशा के लिए आपकी बनकर रहूंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द ये काम करके आऊंगा। जाइए। और उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हनिया बनाकर ले जाएंगे। हर छोड़ के न जा पिया, छोड़ के न जा पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैं
एक बार बताइए। एक नहीं 2-4 बताओ यार। तो मैं तो बात सुनने के लिए इंतजार ही करती रहती हूँ। तो मैं रंडी वंडी एक के चक्कर में न पड़ो, हम उस पैसा लियो, हमरो व्यवस्था करो। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, पैसे है तुम्हारे पास? हाँ। निकाल, पैसे निकाल। 10 रुपया है। 10 रुपए? काहे? अबे 10 रुपए रंडीबाजी करने के लिए आया 10 रुपए लेकर? काहे पैसा ना काहे? 10 रुपए नहीं। हाँ। अभी कितना देकर आया वहाँ पर? 1000। तो 1000 यहाँ 10 रुपए लेकर आया। आराम आराम को। और सब्जी की दुकान है क्या? सब्जी फिर भी नहीं मिलेगी इसकी। हाँ हो 10 रुपया में सब्जी नहीं का, सब्जी सस्ता होएगा का? तो फिर का करी बताओ? खोपड़ी हमार खराब है रामकली, हम कहाँ खोपड़ी दे मारी। रखने का रंडी बिछाने का पैरा 10 रुपए लेकर आया रंडीबाजी करने के लिए। का करी रामकली, तुम्हें को हम बहुत परेशान हैं। का करी बताओ? पैसा नहीं ना है, गरीब है आदमी, का बताए? तो तुम घबराओ नहीं। कितने पैसे है तुम्हारे पास? 10 रुपये। सिर्फ 10 रुपए? अच्छा उधार कर दो। ऐसा करो, उधार? उधार इसमें नहीं होता यार। कहे सब देखो, एक शराब में एक रंडीबाजी में अगर उधार पैसा रह जाता तो पैसा वापस नहीं मिलता कभी। नहीं हम दे जा, लेकिन मजा आई तो पैसा जेब नहीं न दे। मजा का ठेका थोड़ी ले रखी हूँ। तो फिर का हुआ? पैसा हराम के आवत है का? नहीं तो चलो निकलो यहाँ से फिर। ला पैसे ला। 10 रुपए है तुम्हारे पास? सिर्फ 10 ही रुपए हैं? हाँ वो पावा। ऐसा करो, हाँ तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। कहाँ ये हमारा आत्मा जानत, हम कौन तरह बर्दाश्त। तुम ऐसा करो, चलो मेरे साथ रूम में। हाँ। मैं तुम्हें एक गोली खिला देती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे गर्मी दूर हो जाएगी। वही मूस मार वाली है। नहीं हमका मरेगा नहीं। हाँ ये तुम चिंता न करो, ये गांव वाले हमार परेशानी समझा थी कि हम कितना मर रहे तो है ऊपर। अच्छा। 10 लियो, बाढ़ रहा पैसा। बढ़ रहा? हाँ 10 मांग के लोग पहुंच, तुम चिंता न करो। हाँ सुनो, 20 रुपए अपने भाड़ा के लिए धर लो। हाँ क्योंकि यहाँ से पैदल ही जाओगे। हमें देखो, तुम परेशान मत हो। इसमें न जानी कोठी पे, एक कोठे पे न जानी कितनी कोठियां गल गई हैं। और तुम गरीब एक चिरकुट आदमी हो, पैसा मत बर्बाद करो। मैं समझा रही हूँ अभी। तुम्हारे पीछे जिंदगी नाश हुई काऊ हो। न जानी कितनी हवेली इसमें समा गई, यहाँ तक खबर नहीं लगी। यहू का समा जाओ। जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी उस भावनाओं को समझ रही हूँ। हाँ। तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगे। लेकिन सुनो, हाँ। तुम जौहर सिंह के खास आदमी हो उनके। हाँ। उनके कहने अनुसार काम करते रहो। हाँ। और कुछ घटनाएं आज हवेली के अंदर घटेंगी जिसमें तुम्हें हाथ बटाना होगा। पक्का? ठीक है। इतना से काम हो जाने के बाद जिस दिन इस मुल्क की महारानी बन जाऊंगी मैं, बन जाओगी, उसी दिन तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी। पक्का? आज सेठ पे पहला नंबर तुम्हें बुलाऊंगी मैं। तो तुम चिंता न करो, अगर कहियो खूंटी में बैठ रहो तो हम सरसों के खूंटी में बैठ रहो। अगर तुम नहरिया पे हो, नहरिया बैठ रहो। पानी में कहो बुड्डी लगाओ तो ठंडी में बुड्डी लगाए रहो। जाओ, लेकिन मरे के पहले। ठीक है, जाओ। हमारा हुआ निहार। कौन? अरे वो गड़बड़ इंसान है, वो बहुत गड़बड़ इंसान है। वो तो धंधा आधा चौपड़ कर दिया। लेडीजों का आधा धंधा खुद ही कमा रहा है। इसलिए मैं चल रही हूँ और जौहर सिंह के आने का इंतजार करूंगी। आने के बाद इसको काम में कामयाबी पाती है नहीं। अरे तुम दिल की धड़कन में रखते हो,
में 10-10 रुपया जोरत पैसा हो जाए। राजकुमार यादव मंगालपुर 30 रुपया व्यवहार दिए हैं, 10 रुपया हमका दिए हैं, 2-3 दिन में हो जाए 100-200, चिंता न करो, ये तो मन से मांग लो। ठीक है, इसी तरह खेत बाड़ी जो कुछ हो सब बेच बेच के पैसा इकट्ठा करके रखो। 2 बोरिया गेहूं धरा होगा, बेच दो, चिंता न। सब बेच डालो। ठीक, अगर बीबी हो तो उसको भी बेच डालो। ठीक है, तो जन्नत का तुम शहर कर लोगे। भाई ऐसी भाई एक राम ने एक तरकीब बताया है कि राजा बन सकते हो